हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पादप जगत का ये अंतिम वीडियो होगा और इससे पहले हम लोग पादप जगत के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। पादप जगत का फिजियोलॉजी, जड़, तना, पत्ती, फूल के बारे में, पादप जगत का वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, जितने सारे थे सबके बारे में, सवाल, कवक, सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें सारे आपको एसएससी रेलवे से लेकर के बीपीएससी प्री तक के आपके क्वेश्चन सोल्व करा दिए गए हैं और साथ ही साथ पढ़ाने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराए गए हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछते हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग लास्ट में इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको भी कवर करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है? हार्मोन जो एक रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि जैविक क्रियाओं में मदद करता है, जैसे पौधों के वृद्धि में को नियंत्रित करता है एवं प्रभावित करता है, या उसकी उपापचयी क्रिया और बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे फूल का खिलना, बीज का अंकुरण, जितनी सारे जैविक क्रियाएं हैं सारे हार्मोन द्वारा ही क्रियान्वित होता है। और ये जो हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोनों का पौधों में संश्लेषण भी होता है, यानी कि पौधों में बनता है अलग अलग स्थानों पर, और जहां पर इसका हार्मोन का कार्य है वहां से दूर भी बनता है अगर पौधों में, तो वहां से वह विसरण के द्वारा वहां से दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिससे पौधे के प्रत्येक हिस्सा में उसका उपयोग हो सके। हार्मोन के उपयोग से पौधे का वृद्धि या बहुत सारी क्रियाएं संपन्न हो सके। तो हार्मोन के बारे में आप समझ गए। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की उपापचयी क्रियाओं, जैसे वृद्धि हो गया, फूल का खिलना हो गया, जड़ का बढ़ना या रुकना, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि हार्मोन कार्यान्वित करता है और एक रासायनिक पदार्थ होता है। सही है। अब चलिए, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्जिन्स, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक, एथिलीन, फ्लोरोजिन्स, 6 तरह के हार्मोन होते हैं। तो सबके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ऑक्जिन हार्मोन क्या है? इस हार्मोन का मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन। कोशिका विभाजन करके, हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़े हैं, कोशिका विभाजन करके धीरे धीरे आपको कोशिका विभाजन से पौधों की लंबाई वृद्धि होती है। पौधों की लंबाई कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि होगी, और कोशिका दीर्घन द्वारा भी, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह किसका कार्य है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक ऑक्जिन होता है, और ऑक्जिन की अधिकता के कारण तना में वृद्धि होती है, लेकिन जड़ में क्या होती है? जड़ की वृद्धि को कम करता है। याद रखिएगा, ऑक्जिन्स की अधिकता के कारण तना में वृद्धि होगा, लेकिन जड़ में अगर अधिकता हो जाएगा तो जड़ की वृद्धि में कमी हो जाएगी, और इससे क्या होता है? बीज रहित फल का उत्पादन भी किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस हार्मोन से, पूछा हुआ भी है, किस हार्मोन से आपको बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है? तो ऑक्जिन। ऑक्जिन के बारे में समझ गए। यह वृद्धि में सहायक है, तना की वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन जड़ की वृद्धि में को रोकता है, और कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक। जिबरेलिन्स, और इसके एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, एक तरह का ऑक्जिन्स है। यह सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है एक तरह का ऑक्जिन हार्मोन है। नेप्थलीन एसिटिक एसिड भी एक तरह का ऑक्जिन हार्मोन होता है। अब जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ते हैं। जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड ही जिबरेलिन्स हार्मोन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिबरेलिक एसिड। अब ये भी क्या करता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में ये भी सहायक होता है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बीज के अंकुरण में भाग लेता है। यह क्या करता है? बीज के अंकुरण में भाग लेता है, और बीज जो सुषुप्ता अवस्था में रहता है उसको यह क्या करता है? अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? तो जिबरेलिन्स हार्मोन। अब तीसरा पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? इसका संश्लेषण जो है साइटोकाइनिन का जड़ के अग्र सिरे पर होता है, यानी कि जड़ के ऊपरी हिस्से में साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, यानी कि बनता है, और यह भी बीज के अंकुरण में सहायक होता है, और पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि में भी सहायक होता है साइटोकाइनिन। अब एबासिसिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एक बनता है कि वृद्धि रोधी हार्मोन किसको कहते हैं? किस हार्मोन को कहते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन? तो एबिसिसिक एसिड को। एबिसिसिक एसिड को क्या कहते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन। और वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में हम पढ़े हैं कि पत्तियों के माध्यम से, जड़ों के, तना के माध्यम से भी कुछ वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन सबसे अधिकांश पत्तियों के माध्यम से होता है। और पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? पत्तियों में जो स्टोमेटा पाया जाता है, जिसे हिंदी में रंध्र बोलते हैं, उसके माध्यम से पानी जो है वाष्प बन करके बाहर निकलता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो यह क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह स्टोमेटा को, यह हार्मोन जो है स्टोमेटा को बंद करने के लिए प्रेरित करता है। वही कर रहा है, स्टोमेटा को बंद करके और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? एबिसिसिक हार्मोन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है? एबिसिसिक एसिड। अब चलिए
पांचवा एथिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन ऐसा पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में कौन हार्मोन पाया जाता है? तो इथिलीन या एसिटिलीन इसको बोलते हैं, एथिलीन या एसिटिलीन। और यह क्या करता है कि पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है एथिलीन। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है? एसिटिलीन को। फलों को पकाने वाला हार्मोन एसिटिलीन या एथिलीन को कहा जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन, छठा हार्मोन फ्लोरोजींस। फ्लोरोजींस को क्या कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन। और यह इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है, लेकिन यह फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो 6 हार्मोन के बारे में पढ़े। अब हार्मोन से संबंधित देखिए सवाल कैसे आए हुए हैं, इसको देखिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। और आप बताइएगा भी कितना आप समझे। 6 हार्मोन के बारे में पढ़ लिए। चलिए अब क्वेश्चन बताइए। अब मैं आपको ऑप्शन लिखूंगा और क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कि फल पकाने वाला हार्मोन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन कि ऑक्सिन। फल पकाने वाला हार्मोन। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन हो जाएगा। इथिलीन या एसिटिलीन, जो कि गैसीय रूप में भी पाया जाता है। इथिलीन को क्या कहा जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जितने सारे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सारे आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो अगर कुछ क्वेश्चन मान लीजिए हार्मोन में छूट भी गया होगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन के समय भी क्लियर कर लेंगे, जो टॉपिक छूटा होगा। जैसे ये हम लोग नहीं पढ़े थे, कवक, जीवाणु और शैवाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा कवक। जिब्रेलिन हार्मोन जो है कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जिब्रेलिन हार्मोन? कवक से। नेक्स्ट सवाल है कि इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड बताइएगा। इंडोल एसिटिक एसिड अभी हम लोग पढ़े हैं। इंडोलिन एसिड क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, एंजाइम है, कवकनाशी है, एमिनो अम्ल है कि ऑक्सिन हार्मोन है? तो क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है। अभी हम लोग पढ़े कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल और नेप्थलीन एसिटिक एसिड, दो तरह का जो था, ये दोनों क्या था? ऑक्सिन हार्मोन था। क्लियर है? अब बताइए किस हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? अनिषेक फल, अनिषेक फल मतलब बीज रहित फल। किस हार्मोन के स्राव से बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? आपको अभी पता है हम। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन की एब्सिसिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन से क्या प्राप्त होता है? ऑक्सिन से हमारा बीज रहित फल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन के ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए ऑक्सिन के बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे तो ना, ऑक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। पौधों में माने शीर्ष में वृद्धि होता है, पौधों में शीर्ष प्रमुखता होती है इसके कारण, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है पत्तियों को बिलगन रोकता है। सही बात है, पत्तियों को बिलगन यानी कि गलने से रोकता है, ये भी सही है। और शीर्ष की प्रमुखता यानी कि उसका लंबाई बढ़ता है, शीर्ष बढ़ता है। और तीसरा है खरपतवार को नष्ट करता है। सही बात है, ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने में भी होता है। तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है और पत्तियों को बिलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? पत्तियों को बिलगन करता है। देखिए ये ऑक्सिन क्या है कि पत्तियों को बिलगन को रोकता है, लेकिन ये क्या करता है? बिलगन को बढ़ाता है। कौन? उसमें मदद करता है, पत्तियों को बिलगन में मदद करता है। और बीजों को क्या करता है? सुषुप्ता अवस्था में रखता है, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में। या फिर उसको वृद्धिरोधी हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन आप बताइए? वृद्धिरोधी हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? हमारा वृद्धिरोधी हार्मोन है, जो कि बीजों के सुषुप्ता अवस्था में रखता है और पत्तियों को बिलगन को रोकता नहीं है, बल्कि पत्तियों को बिलगन में सहायक होता है। एक और क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऐसे तो कोशिका विभाजन में बहुत सारे हार्मोन मदद करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रहेगा तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से कौन सा भूमिका निभाता है? साइटोकाइनिन। आपको साइटोकाइनिन मार देना। कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाला साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा इससे क्वेश्चन आए हुए हैं हार्मोन से संबंधित। तो क्लियर हो गया। फल पकाने वाला हार्मोन अगर पूछेगा तो इथिलीन, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहेगा तो लास्ट में जो पढ़े हम लोग फ्लोरोजींस, वृद्धिरोधी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, खरपतवारनाशी हार्मोन ऑक्सिन, या फिर जिससे बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है तो ऑक्सिन हो जाएगा हमारा। कोशिका विभाजन में सहायक प्रमुख हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन।
तो यही हार्मोन का पूरा डिटेल एनालिसिस था। तो इसे समझ जो भी सवाल आएंगे आप अब एग्जाम में आराम से कर लीजिएगा। पादप रोग से भी, पादप रोग भी है, पौधों में रोग होते हैं उसे हम पादप रोग कहते हैं। और याद रखिएगा कि पादप रोग, पौधों में रोग जो है सबसे अधिक किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, फंगस, इसको फंगस बोलते हैं। सबसे अधिक पौधों में रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। मतलब जीवाणु के कारण भी कुछ रोग होता है, विषाणु के कारण भी होता है, लेकिन सबसे अधिक कहेगा तो कवक के कारण पौधों में रोग होता है। अब इसे समझ कुछ क्वेश्चन बनाइए। नींबू का कैकर रोग, नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? हम लोग पढ़े भी हैं पहले जीवाणु में, कैकर रोग जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैकर रोग है जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग, टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग किस फल से संबंधित है? तो मूंगफली। टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। याद रखिएगा, टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। अब बताइए धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, इसके बारे में पढ़े हम लोग। पर धान के प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। धान का प्रसिद्ध जो खैरा रोग है जस्ता के कमी से होता है। टीका रोग किससे संबंधित है? अभी हमने बताया मूंगफली से। चाय में लाल रस्ट रोग, चाय का लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल का नाम भी मैंने शैवाल में बताया हुआ है कि चाय का लाल रस्ट रोग शैवाल के कारण होता है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग, मिलीबग सरसों से संबंधित है। मिलीबग किससे संबंधित है? सरसों से। मिलीबग किस फल से संबंधित है? किस पौधा से संबंधित है? सरसों से संबंधित है। अग्नि राजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि राजा रोग, अग्नि राजा रोग सेव से। अग्नि राजा रोग किससे संबंधित है? सेव से। याद रखिएगा, अग्नि राजा रोग सेव से संबंधित है। फसलों पर आक्रमण करने के कीट की प्रायः कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो केटरपिलर होगा। केटरपिलर, कीट का बहुत सारा अवस्था होता है, उसमें जो केटरपिलर जो है कीटों का यह अवस्था है जो कि पौधों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। तो इस तरीके से आपको पादप रोग, अब आप किसी भी बुक से पादप जगत के क्वेश्चंस पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, आपका एकदम क्लियर समझ में आएगा। अगर बिना पढ़े हुए आप पढ़ते हैं तो फिर समस्या होती है। अब किसी भी तरह का आपका एग्जाम होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बोटनी पूरा खत्म कर दिए, अब चलेंगे जूलॉजी में। बायोलॉजी में चलेंगे किसमें? जूलॉजी में। अब धीरे धीरे जूलॉजी को भी पूरा खत्म कर देंगे। बोटनी थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल होता है, जूलॉजी में तो हम लोग आसानी से और कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा बायोलॉजी हमारा खत्म हो गया। फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूरा कर चुके हैं, बेसिक चीज़, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आपके रेलवे के एग्जाम्स में चाहे एसएससी में हमेशा पूछते रहते हैं न्यूमेरिकल संबंधित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।